बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 6th क्लास डोमेन 3 की एक्सरसाइज 8.1 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी सब डोमेन 1 का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम एक्सरसाइज 8.1 में सिर्फ पेरीमीटर और एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। देखें जी, पहले हम पेरीमीटर और एरिया की डेफिनेशन कर लेते हैं। द डिस्टेंस अराउंड एनी टू डायमेंशनल क्लोज शेप इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। कोई भी क्लोज शेप हो, जैसे स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर, उसके साइड का डिस्टेंस जो है ये पेरीमीटर कहलाता है। आज इस डिस्टेंस को या इस लेंथ को हम मेजर करते हैं किलोमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में। जब भी हमने कहीं पर भी क्लोज्ड शेप की बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी हो तो वहाँ पर पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। पहले हम पेरीमीटर और एरिया की डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर बेसिक इसके डिफरेंस करेंगे, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। एरिया देखें जी, द रीजन। अब यहाँ पर रीजन की बात हुई है और यहाँ पर डिस्टेंस अराउंड, बाउंड्री के डिस्टेंस की बात हुई है यहाँ पर रीजन की। ठीक है, जैसे कि ये सारा रीजन हो गया, ये सारा रीजन होगा और ये सारा रीजन होगा। इस रीजन की बात हुई है। द रीजन क्लोज्ड विद अ बाउंड्री, जो कि बाउंड्री के अंदर हो, ऑफ अ क्लोज्ड शेप इज़ कॉल्ड एरिया, उसे हम कहते हैं एरिया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखें जी। अब देखें जी, पेरीमीटर और एरिया, ये आपके सामने एक शेप ड्रा की गई है जो ब्लैक लाइंस है मोटी। ठीक है जी, ये बॉर्डर बना हुआ है। इसका जो डिस्टेंस है, यहाँ से हम स्टार्ट करें, ऐसे चलें और यहाँ तक पहुँचें, ये सारा जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं पेरीमीटर, इसे कहते हैं जी पेरीमीटर। ठीक है जी। और जबकि एरिया, ये जो आपको रेड लाइंस नज़र आ रही हैं, ये एरिया को शो करती हैं। ये अंदर की, इस बाउंड्री के अंदर का तमाम जो रीजन है, ये रीजन, इसे हम कहते हैं एरिया। ठीक है जी। उम्मीद है आपको पेरीमीटर और एरिया का जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। पेरीमीटर मीन बाउंड्री और एरिया मीन बाउंड्री के अंदर जो रीजन है उसे कहते हैं एरिया। ठीक है जी। अब इसके हम जो है बेसिक फार्मूलाज कर लेते हैं। देखिए जी, हमारे पास शेप है 2, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो स्क्वायर है इसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं और जबकि रेक्टेंगल की आमने सामने वाली, जैसे कि ये इसके इक्वल है और ये एल इसके इक्वल है, आमने सामने वाली जो लेंथ है, जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है जी। अब इन दोनों शेप का पेरीमीटर और एरिया का फार्मूला देखें जी। अब सबसे पहले स्क्वायर का पेरीमीटर। अब पेरीमीटर मीन हम जानते हैं बाउंड्री, तमाम बाउंड्री के डिस्टेंस को पेरीमीटर कहते हैं। इट मीन हमने इन तमाम डिस्टेंस को ऐड करना है। अब देखें, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, सम ऑफ ऑल साइड्स, तमाम साइड्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, ये 4L हो जाएगा। ये पेरीमीटर का फार्मूला है 4L। स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला ये है, ये आपने याद करना है, नंबर 1। नंबर 2 देखें जी, एरिया। एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, लेंथ और विड्थ को, चौड़ाई और लंबाई को हम मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि जो हमारे पास लेंथ और विड्थ है ये सेम होते हैं स्क्वायर में, तो L मल्टीप्लाई L इज इक्वल टू L स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया का, स्क्वायर का फार्मूला आ गया जी। थर्ड देखें, रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का। अब हम जानते हैं कि पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, इन तमाम साइड्स को हम प्लस करेंगे, L प्लस B प्लस L प्लस B। 2 इनमें हमारे पास विड्थ हैं और 2 लेंथ हैं। ठीक है जी। तो 2L और 2B हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर आप कॉमन लेंगे तो 2 इंटू L प्लस B, तो ये पेरीमीटर का फार्मूला आ गया है रेक्टेंगल का। थर्ड देखें जी, रेक्टेंगल का एरिया। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ या विड्थ कह लें। ठीक है जी, ब्रीथ कह लें या विड्थ कह लें। तो ये हमारे पास एरिया का फार्मूला आ गया है रेक्टेंगल का। अब 1
2, 3, 4, ये 4 फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ठीक है जी। स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। ठीक है जी, लेंथ का स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है जी। अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इन तमाम 1, 2, 3, 4 इन तमाम पार्ट्स में गिवन शेप्स की हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पार्ट 1 देखें। जबकि पेरीमीटर का फार्मूला अभी हमने रेड किया, स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला है 4L और रेक्टेंगल का P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। पार्ट 1 में देखें जी, हमें ये शेप दी गई है, आपने शेप की पहचान भी करनी है। ये हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है जी। यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है, लेंथ गिवन है 3.7 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का जो फार्मूला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के पेरीमीटर का जो फार्मूला है 4L है हमारे पास। ठीक है जी। अब 4 इंटू L की वैल्यू हमारे पास है 3.7 सेंटीमीटर। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 3.7 को मल्टीप्लाई करें आप 4 से, 4 7 28, 8 2 कैरी। ठीक है जी। 4 3 12 प्लस 2 14। अब वैल्यूज़ में देखें, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो राइट साइड से अपनी 1 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर लेना है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 14.8 और यूनिट सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर हमारे पास ये आ गया है। हमने पेरीमीटर ही फाइंड करना था। ठीक है जी। पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में हमारे पास ये शेप है और ये शेप हमारे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमारे पास आमने सामने की जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास लेंथ है और ये विड्थ है। पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो हमारे पास है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ राइट करें या विड्थ राइट करें। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर लेंथ हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। 2 इंटू लेंथ हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर प्लस ब्रीथ हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन्हें ऐड करें। 4.5 प्लस 2 6.5 सेंटीमीटर। दरमियान में प्लस है इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं आएगा, अगर मल्टीप्लाई होता तब आता। ठीक है जी। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 13 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया जी पेरीमीटर। यही हमने फाइंड करना था। पार्ट 3 में देखें जो हमारे पास शेप है, हमें इसकी तमाम साइड्स इक्वल नज़र आ रही हैं। तो ये भी हमारे पास स्क्वायर शेप है। तो इसमें भी हमने पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करना है जी। पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर इज़ इक्वल टू, स्क्वायर का पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 4L है। तो यहाँ पर जो L हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 द 16 सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर है। नेक्स्ट पार्ट देखें जी 4। पार्ट 4 में जो हमें शेप दी गई है, इसकी तमाम साइड्स इक्वल नहीं है, आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो हमारे पास है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अब यहाँ पर लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रीथ हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 5 प्लस 2 7 सेंटीमीटर।
इसे मल्टीप्लाई करें 2 7 14 सेंटीमीटर, और यही पेरीमीटर हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें जी। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। अब इन तमाम शेप्स का हमने एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ पेरीमीटर फाइंड किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों चीज़ें एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। अब देखें जी, स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला हम यूज़ कर चुके हैं, ये हमें याद हो गया होगा। अब एरिया का फार्मूला भी आपने याद करना है। ये एल स्क्वायर, ये एल प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखें जी। पार्ट 1 में हमारे पास है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया। एरिया इज़ इक्वल टू, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब एल हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बी भी हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब एरिया इज़ इक्वल टू 6 3 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब देखें जी इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला है पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब ये देखें जी, हमें जो एल बी की गिवन है हमारे पास 2 इंटू 6 सेंटीमीटर प्लस बी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। इन्हें ऐड करें 2 इंटू 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 18 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आ गया और यही हमने फाइंड करना था। इसको आप राइट कर लें, P इज़ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब देखें एरिया का जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर का स्क्वायर और पेरीमीटर का जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर। ये भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में हमें शेप जो है वो नज़र आ रही है स्क्वायर। अब स्क्वायर शेप की एक साइड की लेंथ होना हमारे पास ज़रूरी है। अब देखें जी, ये हमारे पास बड़ा स्क्वायर है और इस बड़े स्क्वायर में 1 2 3 4 और 4 4 द 16 छोटे स्क्वायर हैं। ठीक है जी। अब एक साइड हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो एक ये है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। मतलब ये तमाम जो हैं अगर इनको हम ऐड करें तो टोटल हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर बनती है। और स्क्वायर की तमाम लेंथ की जो साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होती है, तो मतलब 4 सेंटीमीटर है ये भी और ये भी और ये भी। तो इसका हम सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया। एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर होता है, यानी कि L मल्टीप्लाई L। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब यहाँ पर लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, तो इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है जी एरिया, यानी कि एरिया इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब हम इसका फाइंड करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 4L। ठीक है जी। 4 मल्टीप्लाई L हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, 4 4 द 16 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया इसका पेरीमीटर। ठीक है जी। अब यहाँ भी देखें एरिया का यूनिट सेंटीमीटर का स्क्वायर और पेरीमीटर का सेंटीमीटर। ठीक है जी। सिर्फ बुक में हमें ये एक गिवन है, ये जो फासला है डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। इन तमाम को जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारे पास 4 सेंटीमीटर आएगा।
ठीक है जी। ये 4 सेंटीमीटर बुक में गिवन नहीं है, हमने यहाँ से मतलब कि एक पॉइंट लिया है कि अगर एक ये 1 सेंटीमीटर है तो बाकी 1 प्लस यानी करेंगे तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है जी। पार्ट 3 देखें। अब पार्ट जो हमारे पास 3 है, ये हमें ना ही स्क्वायर नज़र आ रहा है और ना ही हमें रेक्टेंगल। ठीक है जी। तो इससे आपने परेशान नहीं होना। तो इसके लिए इस शेप का पेरीमीटर और एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आपने इस शेप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है जी। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। ये आप ले लें पार्ट 1 और ये आप ले लें पार्ट 2। ये रेड लाइंस मैंने आपको डिस्टेंस समझाने के लिए लगाई हैं। आपने सबसे पहले इस शेप के 2 पोर्शन बना लेने हैं। ये फर्स्ट पोर्शन है और ये सेकंड पोर्शन है। अब एक शेप हमारे पास ये है और एक शेप हमारे पास ये है। अब इन दोनों शेप्स का अलग अलग हम एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर उसको ऐड कर लेंगे तो टोटल शेप का एरिया हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमें बुक में गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 8 सेंटीमीटर। ये कितना है जी? 8 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए यहाँ का भी, तो देखें टोटल हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। तो जब इतना पोर्शन कम हो जाएगा तो 8 - 2 तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर बनेगा। तो ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बुक में गिवन है 3 सेंटीमीटर है। तो ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर गिवन है बुक में, तो ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर होगा। अब हम इस P1 का एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है जी। एरिया ऑफ P1 यानी कि शेप 1 का हम एरिया फाइंड करते हैं। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका कि लेंथ और विड्थ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, L मल्टीप्लाई ब्रीथ या विड्थ। ठीक है जी। अब लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई विड्थ हमारे पास है या ब्रीथ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 6 3 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस पोर्शन का हमारे पास एरिया आ चुका है। अब एरिया ऑफ P2, एरिया ऑफ P2। अब इस शेप का हम एरिया फाइंड करेंगे। इसकी लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और ब्रीथ हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ है 2 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करें 8 to the 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमारे पास इस शेप का भी एरिया आ चुका है और इस शेप का भी एरिया आ चुका है। अब टोटल एरिया हमने फाइंड करना था। तो टोटल एरिया क्या होगा कि एरिया ऑफ P1 प्लस एरिया ऑफ P2, इन दोनों का एरिया को हम ऐड कर लेंगे। तो 18 प्लस 16, इसको ऐड करें जी। 8 प्लस 6 14, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 34। अब इसका यूनिट, एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। तो टोटल एरिया हमारे पास इस शेप का आ जाएगा 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इस शेप का एरिया आ गया है। अब पेरीमीटर में हम क्या करते हैं जी? पेरीमीटर में हम तमाम साइड्स को ऐड करते हैं। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स। ये पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट है कि तमाम साइड्स का सम। अब ये ना तो रेक्टेंगल है ना ही स्क्वायर है, इसलिए हम वो दोनों फार्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। जो इसका जनरल फार्मूला है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, तमाम साइड्स को हम ऐड कर लेंगे। अब ऐड करें जी। देखें ये हमारे पास सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 8 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3
प्लस 6 प्लस 3 प्लस ये 2, हमने तमाम साइड्स को, इनकी बाउंड्री को ऐड कर लिया है। इसे ऐड करेंगे 8 + 2 10 + 2 12 + 3 15 + 2 + 6 21 + 3 24 + 2 26 ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर, और इसका हमारे पास जो यूनिट है सेंटीमीटर। ठीक है जी, यही इसका आंसर है। बुक के पीछे आंसर रॉन्ग है। पार्ट 4 देखें जी। पार्ट 4 में देखें जी, हमें ये शेप गिवन है। इस शेप का एरिया और पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले एरिया फाइंड करने के लिए हम इस शेप के 3 पार्ट्स कर लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, और ये हमारे पास सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। इसे आप P1 कह लें, ये आपके पास P2 हो जाएगा, और ये P3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास अगर P1 है तो इसकी 2 साइड्स की लेंथ आपके पास होना ज़रूरी है। अब ये देखें 1 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ P1, ठीक है जी, एरिया ऑफ P1 इज़ इक्वल टू, अब लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ और विड्थ हमें गिवन है 2 × 1, 2 × 1 = 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस पोर्शन का एरिया आ चुका है। अब इसका फाइंड करते हैं, इस तमाम पोर्शन का। अब देखें जी, एरिया ऑफ P2, अब देखें जी, जो P2 है हमारे पास, इसकी एक ब्रीथ या विड्थ हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, लेकिन ये तमाम हमारे पास होने चाहिए कि ये है 2 सेंटीमीटर। अब ये जो लेंथ है ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर गिवन है, ये है 1 सेंटीमीटर, और जबकि ये भी हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये और ये इक्वल है। ठीक है जी। अब 2 + 1 + 2 5 सेंटीमीटर, ये टोटल जो है, यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक ये टोटल लगाएं तो टोटल हमारे पास ये बनती है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ 5 और ब्रेथ हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे। लेंथ हमें है, हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमारे पास है जी 1 सेंटीमीटर। तो 5 × 1 = 5, सॉरी सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसके बाद P3, इस शेप का एरिया हम फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम तीनों एरियाज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल शेप का एरिया आ जाएगा। अब एरिया ऑफ P3 इज़ इक्वल टू, अब देखें जी, ये हमारे पास शेप, इसकी ये जो लेंथ है ये है 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर, और जबकि ये हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 2 × 1, 2 × 1 = 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। तो हमारे पास P1, P2, P3 तीनों पोर्शन का एरिया आ चुका है। तो मुकम्मल शेप का एरिया फाइंड करने के लिए हम इन तमाम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एरियाज ऑफ P1 + P2 + P3, इन तीनों को ऐड करें। P1 हमारे पास 2 सेंटीमीटर है जी, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। P2 का एरिया है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस P3 का है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब टोटल एरिया फाइंड करने लगे हैं। 2 + 5 7 + 2 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास इस शेप का एरिया आ गया जो कि हमने फाइंड करना था। अब हम इसका फाइंड करते हैं, इसकी फाइंड करते हैं पेरीमीटर। ठीक है जी। पेरीमीटर इजी है कि तमाम साइड्स को हमने ऐड करना है। पेरीमीटर
पेरीमीटर इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, तमाम साइड्स को हमने ऐड करना है। अब इस शेप में गिवन तमाम साइड्स को ऐड करें जी। सबसे पहले हम इन तमाम साइड्स की लेंथ को राइट करते हैं। ये है 2 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर और ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब इन तमाम को हम ऐड करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करें जी। 1 + 2 + 2 +1 + 2 +2 + 1 +2 + 2 +1 + 2 +2 + 2 2। ठीक है जी। आपने काउंटिंग कर लेनी है। 1 वाली 4 साइड हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 2 वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इन तमाम साइड्स का जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर। तमाम साइड्स के साथ राइट करने की बजाय आप होल तमाम के साथ ब्रैकेट के बाहर राइट कर दें। ठीक है जी। अब इसके बाद इनको ऐड करेंगे। अब 2 हमारे पास 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 द 16 16 1 2 3 4, और ये 1 4 टाइम है तो मतलब 16 + 4 20, तो ये 20 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आ जाएगा पेरीमीटर। यही चीज़ हमने फाइंड करना थी। ये इस शेप का आ गया एरिया और इस शेप का ये है पेरीमीटर। बुक में आंसर अगर यही है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो गलत है। यही इसका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें जी। आर रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट इज़ 250 मिलीमीटर वाइड, चौड़ा है, ठीक है जी, एंड 180 मिलीमीटर लॉन्ग, उसकी जो लंबाई है वो इतनी है। ठीक है जी। फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर, तो उसका एरिया और पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा राइट करेंगे और उसके बाद जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है वो राइट करेंगे। फिर उनका फार्मूला यूज़ करते हुए हम इनको फाइंड करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में रेक्टेंगल यानी कि रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट की बात की गई है, तो रेक्टेंगुलर शेप आपने बना लेनी है। अब यहाँ पर जो विड्थ गिवन है वो है 250 मिलीमीटर, और जबकि जो लेंथ हमें गिवन है वो है 180 मिलीमीटर, और हमने जो फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है जी। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया। एरिया इज़ इक्वल टू विड्थ, हम जानते हैं इसका फार्मूला, मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है जी। अब विड्थ हमें गिवन है 250 मिलीमीटर मल्टीप्लाई लेंथ है जी 180 मिलीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जी, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अगर एक एक अमल आपको दिखाया जाए तो एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, टाइम ज़्यादा लगेगा। 250 मल्टीप्लाई 180, तो हमारे पास आंसर आएगा 45,000। अब मिलीमीटर मल्टीप्लाई मिलीमीटर, मिलीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। ये इसका आंसर है। एरिया हमारे पास इसका आ चुका है। अब हम इसका फाइंड करते हैं पेरीमीटर। ठीक है जी। पेरीमीटर क्या होता है जी? पेरीमीटर इज़ इक्वल टू, पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ या ब्रीथ। ठीक है जी। अब 2 इंटू लेंथ हमें गिवन है वो है 180 मिलीमीटर, प्लस विड्थ हमें गिवन है 250 मिलीमीटर। ठीक है जी।
अब इन्हें ऐड करें जी, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 + 0 0, 5 + 8 13, 1 कैरी, 1 + 2 3 + 1 4, 430 मिलीमीटर। अब इसे मल्टीप्लाई करें, 200, 2 3 6, 2 4 8 मिलीमीटर। तो 860 ये इसकी आ जाएगी पेरीमीटर। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करना थी, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें जी, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग। एक स्क्वायर शेप है हमारे पास, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 49 मीटर। अगर उसका पेरीमीटर हमारे पास गिवन हो तो उस स्क्वायर शेप का, अगर पेरीमीटर हमारे पास गिवन हो तो उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है जी। इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उन तमाम क्वेश्चन में हमें लेंथ गिवन होती थी, हम पेरीमीटर फाइंड करते थे। अब इस क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है। ठीक है जी, पेरीमीटर हमारे पास है जी 49 मीटर और हमने लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ हमने करनी है फाइंड। हम जानते हैं कि पेरीमीटर का जो फार्मूला है, पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 4 × लेंथ। ठीक है जी, पेरीमीटर हमें गिवन है, आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। यह है 49 मीटर 4L। हमने लेंथ यानी कि L करना है फाइंड, तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम यहाँ ले आएंगे। लेफ़्ट साइड पर आकर ये हो जाएगा डिवाइड, 49 मीटर ओवर 4 इज़ इक्वल टू ये है लेंथ। ठीक है जी, इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 49 / 4 12.25 12.25 मीटर इज़ इक्वल टू लेंथ। यही लेंथ हमने करना थी फाइंड, 12.25 मीटर। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि फाइंड द लेंथ, तो हमने ये लेंथ फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, स्टेटमेंट देखें जी, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 54 सेंटीमीटर इफ़ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, उसी रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है या विड्थ है, चौड़ाई है, वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। एरिया और ब्रेथ हमें गिवन है, फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। सबसे पहले आप गिवन डाटा राइट करेंगे। हमें एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो है हमारे पास 54 सेंटीमीटर और इसके साथ ब्रेथ हमें गिवन है, वो हमारे पास है जी 6 सेंटीमीटर। सॉरी, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है जी, फाइंड हमने करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ये हमने करना है फाइंड। अब ये देखें कि पेरीमीटर का जो फार्मूला है, अब ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात है तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसका जो फार्मूला है वो हम जानते हैं कि P इज़ इक्वल टू, पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ या विड्थ। ठीक है जी, अब हमारे पास लेंथ होनी चाहिए और ब्रेथ होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें, ब्रेथ हमें गिवन है, लेंथ हमारे पास नहीं है, तो लेंथ हम एरिया के फार्मूले की मदद से फाइंड करेंगे। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। ठीक है, इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं एरिया का।
एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ। रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका फार्मूला है एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब देखें हमारे पास एरिया की वैल्यू मौजूद है, ये पुट कर दें। पुटिंग वैल्यूज़ 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू लेंथ हमारे पास नहीं है, ब्रीथ हमारे पास मौजूद है, ये पुट करें 6 सेंटीमीटर। लेंथ हमने करनी है फाइंड, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में पैरामीटर फाइंड करना है और पैरामीटर में लेंथ यूज़ होगी। तो 6 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे लेफ़्ट साइड पर। 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर ओवर 6 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू लेंथ। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे कि 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 और ये 1 सेंटीमीटर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हमारे पास बचेगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास लेंथ आएगी, लेंथ इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर ये हमारे पास लेंथ आ गई है। अब ये लेंथ हमने यूज़ करनी है पेरीमीटर वाले फार्मूले में, ठीक है जी। ब्रीथ और लेंथ इसमें पुट करें, आप यहाँ पर राइट करें पुटिंग एल हमारे पास है 9 और जबकि ब्रीथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें जी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है जो कि पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमारे पास 9 सेंटीमीटर जो कि अभी हमने फाइंड की है, प्लस ब्रीथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो इन्हें ऐड करें, 2 इंटू 9 प्लस 6 15 सेंटीमीटर। तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा, पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 2 15 ज़ा 30 सेंटीमीटर। यही पेरीमीटर हमने फाइंड करना था, ये इसका आंसर है। दोबारा देखें, क्वेश्चन में जो है वो एरिया और ब्रीथ गिवन था, पेरीमीटर हमने फाइंड करना था। अब एरिया और ब्रीथ की मदद से हम फाइंड करेंगे लेंथ, क्योंकि पेरीमीटर में ब्रीथ और लेंथ यूज़ होनी थी। अब ब्रीथ तो हमारे पास गिवन थी लेकिन लेंथ नहीं थी, तो एरिया और ब्रीथ की मदद से हमने लेंथ फाइंड की। अब लेंथ जो फाइंड की वो और ब्रीथ जो हमें गिवन थी ये दोनों वैल्यूज़ हम पेरीमीटर वाले फार्मूले में जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखें जी 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें जी। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है ब्रीथ, वहाँ पर फाइंड करना की थी हमने लेंथ। अब यहाँ पर ब्रीथ फाइंड करेंगे और ब्रीथ और लेंथ की मदद से हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। अब स्टेटमेंट देखें जी, फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमने रेक्टेंगल की ब्रीथ फाइंड करनी है। इफ़ इट्स एरिया इज़ 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर। एरिया और लेंथ गिवन है, इनकी मदद से हम फाइंड करेंगे ब्रीथ। आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर फाइंड करें। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा राइट करेंगे। अब गिवन डाटा में जो चीज़ें गिवन है वो देखें जी। एरिया हमें गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पर शेप है रेक्टेंगल, ठीक है जी। वो है जी 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और उसके बाद लेंथ वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हमने ब्रीथ फाइंड करनी है। ब्रीथ इज इक्वल टू अननोन एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू
अननोन। ठीक है जी, हमने ये दो चीज़ें मालूम करनी है। अब सबसे पहले देखें जी, हम फाइंड करते हैं ब्रीथ, एरिया, लेंथ और ब्रीथ का फार्मूला। हम जानते हैं कि एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ठीक है जी, आप यहीं पर वैल्यूज़ पुट कर लें तब भी ठीक है, या जो चीज़ आपने फाइंड करनी हो उसको आप पहले सेपरेट कर लें। जैसे कि एल यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर डिवाइड होगा, इज़ इक्वल टू बी। ब्रीथ हमने करनी है फाइंड, तो बी आप इस तरफ ले आएँ। एरिया ओवर एल, एरिया की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर ओवर एल, यानी कि लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसकी कटिंग करेंगे, 10 1 ज़ा 10, 10 6 टाइम्स 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो ब्रीथ आएगी इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक चीज़ हमने फाइंड कर ली है ब्रीथ। अब हम फाइंड कर देंगे पेरीमीटर। हम जानते हैं कि जो पेरीमीटर का फार्मूला है, पेरीमीटर फार्मूला राइट करने से पहले ये देख लिया करें कि जो हमारे पास यहाँ पर शेप है वो कौन सी है, रेक्टेंगल है। ठीक है जी, तो रेक्टेंगल की जो शेप है इसका जो पेरीमीटर है उसका फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अब 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितनी है जी, गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये आपके सामने है। ठीक है जी, 10 सेंटीमीटर। और जबकि ब्रीथ अभी हमने फाइंड किया 6 सेंटीमीटर। अब ब्रैकेट को सॉल्व करें, 2 इंटू ये है पेरीमीटर, 2 इंटू 10 प्लस 6 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब इसे मल्टीप्लाई करें, 2 16 द 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास आ चुका है। ये दो चीज़ें हमने करना थी फाइंड, एक ब्रीथ और एक पेरीमीटर। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें जी 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें जी, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज़ 24 किलोमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक स्क्वायर शेप हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी, इस स्क्वायर शेप का जो पेरीमीटर है वो हमें गिवन है। पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 24 किलोमीटर। ठीक है जी, इसका पेरीमीटर गिवन है, फाइंड इट्स एरिया। इसका हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है जी, अब ये है स्क्वायर शेप। ठीक है जी, स्क्वायर शेप का जो एरिया है उसका फार्मूला राइट करें, एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि हमने फाइंड करना है एरिया। आप एल मल्टीप्लाई एल भी राइट कर सकते हैं या एल का स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। हमने एरिया फाइंड करना है। अब एरिया के लिए हमारे पास लेंथ होना ज़रूरी है। अब जो हमारे पास गिवन है वो लेंथ नहीं है, पेरीमीटर है। इट मीन हमने ये जो लेंथ है इस पेरीमीटर से ही फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे, अब हम राइट करते हैं फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप। ठीक है जी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप का जो पेरीमीटर है उसका फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई एल। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें पेरीमीटर हमें गिवन है वो यहाँ पर पुट करें, 24 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 4L। अब हमें चाहिए L। ठीक है जी, इससे आप इक्वेशन अगर 1 का नेम दे दें ताकि आप बाद में कहें कि इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करने से जब हमारे पास L आ जाएगा
तो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, जो चीज़ हमने फाइंड करना थी। अब यहाँ से देखें L हमने करना है फाइंड, तो आप 4 को यहाँ डिवाइड कर दें। 24/4 किलोमीटर इज़ इक्वल टू L। तो यहाँ पर कटिंग करें, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। तो हमारे पास यहाँ पर जो L की वैल्यू आएगी वो आएगी L इज़ इक्वल टू 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। अब ये जो L की वैल्यू है, ये L की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। आप राइट के यहाँ पर पुट इन 1, इक्वेशन 1 में ये L की वैल्यू पुट करें तो एरिया का जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास है एरिया इज़ इक्वल टू L मल्टीप्लाई L, यानी कि 6 किलोमीटर मल्टीप्लाई 6 किलोमीटर। तो 6 मल्टीप्लाई 6 36 किलोमीटर मल्टीप्लाई किलोमीटर, किलोमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। एरिया हमने फाइंड करना था, फाइंड इट्स एरिया, तो इस स्क्वायर शेप का एरिया हमारे पास 36 किलोमीटर का स्क्वायर आएगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें जी। जाहिद वांट टू ग्रो प्लांट्स इन अ स्क्वायर फील्ड, ही प्लांट्स 12 ट्रीज इन अ रो। द कास्ट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इज़ 100। हाउ मच मनी विल बी स्पेंट टू प्लांट द ट्रीज इन अ फील्ड। जाहिद जो है एक स्क्वायर फील्ड में ट्रीज़ प्लांट करना चाहता है, ठीक है जी। और जबकि ही प्लांट 12 ट्रीज़ इन आ रो, वो एक रो में 12 ट्रीज़ प्लांट करता है। जब स्क्वायर फील्ड है तो इट मीन अगर एक रो में 12 ट्रीज़ होंगी तो उसकी स्क्वायर फील्ड उस वक़्त ही बनेगी जब उसकी 12 रोज़ बनेंगी। हर रोज़ में 12 ट्रीज़ और 12 रोज़, तब ही ये हमारे पास स्क्वायर शेप बनेगी। और उसके साथ उसने प्लांटिंग करने का, कि एक ट्री पर प्लांटिंग करने का 100 रुपये कास्ट है, ठीक है जी। और जबकि हमने टोटल जो ट्रीज़ वो प्लांट करेगा उन टोटल में कितने रुपीज़ स्पेंड होंगे हमने ये बताना है। तो इसके लिए देखें यहाँ पर एक नई चीज़ आई है कास्ट। जब भी हमने कास्ट फाइंड करनी होगी तो उसका फार्मूला ये होगा, कास्ट इज़ इक्वल टू रेट हमें गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पर 1 ट्री का रेट है 100, और एरिया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में एरिया गिवन है। अब एरिया का हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर बात होगी पैरामीटर की। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में पैरामीटर की बात हुई है या एरिया की। आप ये देखें, हाउ मच मनी विल बी स्पेंड टू प्लांट, प्लांट किए गए हैं ट्रीज़, द ट्रीज़ इन द फील्ड, मैदान में, ठीक है जी। फील्ड की बात होगी तो हमने एरिया फाइंड करना होगा। अगर फेंसिंग यानी कि किसी भी गार्डन या फील्ड के चारों तरफ की बात होगी तो वो हमारे पास पेरीमीटर की बात होगी, तो वहाँ पर हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर। अब यहाँ पर फील्ड की बात हुई है, फील्ड की बात हो या फिर रीजन की बात हो, ठीक है, तो उसके लिए हम एरिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा राइट करेंगे और याद रहे कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने टोटल ट्रीज़ पर जो खर्चा होगा टोटल वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक तो रेट जो कि गिवन है और दूसरा एरिया, तो एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है जी। अब इस फील्ड का जो स्क्वायर फील्ड है इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे कि जब हमारे पास इसकी साइड की लेंथ होगी कि इसमें हमने कितने ट्रीज़ लगाने हैं, तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़, नंबर ऑफ ट्रीज़ इन अ रो, एक रो में नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कितने आ जी 12 है, 12 ट्रीज़। ये हमें वाज़े तौर पर गिवन है कि एक रो में 12 ट्रीज़ हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि इस फील्ड का
जो शेप है, फील्ड इज़ स्क्वायर शेप, फील्ड की जो शेप है वो स्क्वायर शेप है। तो स्क्वायर शेप में अगर एक रो में 12 ट्रीज़ हैं तो नंबर ऑफ़ रोज़ भी 12 होंगी। नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू 12। ठीक है जी। तो अब हम जो है एरिया यानी कि उस फील्ड में, आप यहाँ समझ ले एरिया, या इस क्वेश्चन के मुताबिक ये समझ लें कि उस फील्ड में टोटल कितने ट्रीज़ वो प्लांट करेगा। अब यहाँ पर राइट करेंगे कि ही प्लांट टोटल ट्रीज़ इन अ फील्ड, वो उस फील्ड में टोटल कितने ट्रीज़ प्लांट करेगा। अब ये हमें फाइंड होंगे जब हम इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन आ रो, वो भी 12 हैं। नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन आ रो वो भी हमारे पास 12 हैं, और जबकि नंबर ऑफ़ रोज़ वो भी हमारे पास 12 है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ये टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रीज़ आ जाएंगी जो वो इस फील्ड में प्लांट करेगा। अब देखें ये हमारे पास टोटल ट्रीज़ आ गए हैं, और जबकि हमने कास्ट फाइंड करनी है कि टोटल ट्रीज़ पर, ये ट्रीज़ हैं, टोटल ट्रीज़ पर कितनी कास्ट लगेगी। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द कास्ट ऑफ प्लांटिंग आ ट्री, एक ट्री प्लांट करने का जो खर्चा है वो 100 है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये राइट करें, कास्ट ऑफ प्लांटिंग 1 ट्री, एक ट्री का जो खर्चा है वो है 100 रुपीज़। ठीक है। और जबकि हमने टोटल जो उस फील्ड में वो ट्रीज़ प्लांट करेगा उसका खर्चा फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे कास्ट ऑफ टोटल ट्रीज़, या 144 ट्रीज़ वो हमारे पास क्या है जी, 144 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कास्ट ऑफ 1 ट्रीज़ को की कास्ट को, वो हमारे पास है 100 रुपीज़। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 14,400 रुपीज़। ये कास्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज़ इन अ फील्ड, उस फील्ड में जितने वो ट्रीज़ का प्लांट करेगा उनकी कास्ट जो हमारे पास बनेगी वो 14,400 रुपीज़ बनेगी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें जी, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज़ 60 मीटर एंड द ब्रेथ इज़ 50 मीटर। एक हमारे पास फील्ड है, रेक्टेंगल शेप है उसकी, और लेंथ हमें गिवन है, ये आपके सामने रेक्टेंगल फील्ड है। ठीक है जी, 60 मीटर, और जबकि ब्रेथ हमारे पास है जी 50 मीटर। अ गर्ल वांट्स टू फेंस द फील्ड, एक लड़की उस फील्ड के गिर्द बाड़ लगाना चाहती है। ये जो रेड लाइन, ब्लैक बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, ये फेंसिंग को शो करती है। अब हम जानते हैं ये जो ब्लैक हमारे लाइन नज़र आ रही है ये हमारे पास पेरीमीटर है। ठीक है जी। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज़ 108 पर मीटर। अगर वो यहाँ पर फेंसिंग करना चाहती है, बाड़ लगाना चाहती है, तो 1 मीटर का जो ख़र्चा है वो 108 रुपये है। ठीक है जी। तो हमने टोटल का ख़र्चा बताना है कि टोटल इस फील्ड का बाड़ लगाने का जो ख़र्चा है वो कितना होगा। अब हमें इस फील्ड का लेंथ भी गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है, तो हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। जबकि इसका फार्मूला देखें, हमने फाइंड करनी है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड।
अब यहाँ पर देखें जी, फेंसिंग और फील्ड की बात हुई है। फेंसिंग मीन बाड़ लगाना, और ये बाड़ शो करता है पेरीमीटर को। तो इसका फार्मूला बनेगा कास्ट इज़ इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई पेरीमीटर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड किया था एरिया, ठीक है जी। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, हमने ही प्लांट्स टोटल ट्रीज़ इन अ फील्ड, यानी कि लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया था, ये एरिया को शो करता है। और जबकि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में पेरीमीटर, फेंसिंग जो है ये पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर फाइंड करेंगे, रेट हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा राइट करेंगे कि जो हम उसकी जो लेंथ गिवन है, लेंथ वो है 60 मीटर, और जबकि ब्रीथ उसकी जो गिवन है वो हमारे पास है 50 मीटर। तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं, आप ये भी राइट कर लें कि कास्ट ऑफ फेंसिंग गिवन डाटा में है, कास्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, वो हमें गिवन है 108 रुपीज़। ठीक है जी। अब इसके बाद देखें, हम पहले फाइंड करेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं 2 इंटू एल, लेंथ प्लस ब्रीथ। अब 2 इंटू लेंथ हमें गिवन है 60 मीटर और ब्रीथ हमें गिवन है 50 मीटर। ठीक है जी। अब 2 इंटू ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये 110 हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 220 मीटर। ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर। अब फार्मूले में देखें जी, रेट हमें गिवन है 108 पर मीटर। ठीक है जी। और जबकि टोटल जो लेंथ बन रही है फेंसिंग की, यानी कि इस फील्ड की जो टोटल लेंथ बन रही है, पेरीमीटर जो है वो 220 मीटर है। तो 1 मीटर के ख़र्चा ये है, टोटल का ख़र्चा हमने फाइंड करना होगा। कास्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज़ इक्वल टू, पर मीटर हमारे पास जो रेट है वो पर मीटर है 108, मल्टीप्लाई करेंगे जो टोटल लेंथ है, जो डिस्टेंस है 220। ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 108 मल्टीप्लाई 220, तो हमारे पास 23,760 23,760 रुपीज़। तो ये टोटल कास्ट हमने फेंसिंग का फाइंड करना था, यही इसका आंसर है। बुक में आंसर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में ये फार्मूला याद रखना है कास्ट का। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने एरिया फाइंड करना था और यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड किया है, और फिर उस पेरीमीटर को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कास्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखें जी 10। देखें जी क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करने से पहले आप ये फार्मूला समझ लें कि एरिया ऑफ पाथ इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। अब हमने क्योंकि इन क्वेश्चन में पाथ का एरिया फाइंड करना होगा, तो वो इस तरीके से, ये हमारे पास एक है पार्क या गार्डन। ठीक है जी। और उसके चारों तरफ में हमारे पाथ गिवन है, जो शेडेड एरिया है ये पाथ को शो करता है। हमने इसका एरिया फाइंड करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखें हमें 2 रेक्टेंगल नज़र आ रही हैं। एक ये छोटी, ठीक है जी, आप इसे इनर भी कह सकते हैं कि इनर रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल ये हमें बड़ी नज़र आ रही है। अब हमने फाइंड करना है सिर्फ ये शेडेड एरिया का या शेडेड रीजन का एरिया, हमने ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड हम कैसे करेंगे, हम टोटल का एरिया फाइंड करके, ठीक है जी, एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल, जो बड़ी रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड करके उसमें से हम माइनस कर देंगे
एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, इस छोटी रेक्टेंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड जो रीजन होगा यानी कि एरिया ऑफ पाथ हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने देखना ये है कि एरिया ऑफ लार्ज एंगल, तो एरिया ऑफ लार्ज एंगल के लिए हम लेंथ लेंगे बाहर वाली लार्ज आउटर लेंथ, ठीक है जी, और ब्रीथ लेंगे आउटर ब्रीथ। और जबकि एरिया ऑफ स्मॉल रीजन यानी कि छोटी रेक्टेंगल के लिए हम जो लेंथ लेंगे वो इनर लेंथ लेंगे, ये वाली लेंथ लेंगे, ठीक है जी, और ब्रीथ भी इनर ब्रीथ लेंगे, छोटी ब्रीथ, ठीक है जी। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है। आपने सिर्फ ये देखना है कि हम जब लार्ज रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें तो आपने आउटर ब्रीथ और आउटर लेंथ लेनी है, आउटर मीन बड़ी बाहर वाली, ठीक है जी। और जबकि एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल के लिए हम इनर, ठीक है जी, अंदर वाली लेंथ लेंगे और अंदर वाली ब्रीथ लेंगे। जब इन दोनों का एरिया हम फाइंड कर लेंगे तो फिर टोटल यानी कि जो बड़ा लार्ज रेक्टेंगल होगी उसके एरिया में से छोटे रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आपने अच्छी तरीके से उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 देखें जी। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट्स ऑफ ईच शेप, हर शेप का जो शेडेड एरिया आपको नज़र आ रहा है हमने इसका एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 2 स्क्वायर हैं, एक ये लार्ज स्क्वायर है, ठीक है जी, और एक ये हमारे पास स्मॉल स्क्वायर है। तो हमने सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए हम छोटे स्क्वायर के एरिया को बड़े स्क्वायर के एरिया में से माइनस करेंगे। ये कंसिडर कर लें कि आपके पास ये एक जो है ना स्क्वायर पार्क है और ये आपके पास पाथ है, ठीक है जी। तो इसमें हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ पाथ। इसके लिए हमारे पास होना चाहिए एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर और एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। अब सबसे पहले ये जो हमारे पास लार्ज स्क्वायर है इसका एरिया हम फाइंड करते हैं, ठीक है जी। एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर, हम जानते हैं जो स्क्वायर का एरिया है इसकी जो एक साइड की लेंथ है आप उसका स्क्वायर ले लें या लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ कर लें, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 8 कर लें। तो एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर ये हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 8 64 और एरिया है तो इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। अब स्मॉल स्क्वायर आपके सामने है तो इसके लिए हमें चाहिए होगा इसकी लेंथ। अब इसकी लेंथ हमें गिवन है, इसकी लेंथ बाहर वाले की, इनर लेंथ हमारे पास नहीं है, तो हम ये इनर लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखें जी, ये जो हमारे पास पाथ का जो डिस्टेंस है, ये जो विड्थ है पाथ की, ये 1.5 सेंटीमीटर है। तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक तो जो डिस्टेंस है ये है 8 सेंटीमीटर, ये है जी 8 सेंटीमीटर। ये आउटर लेंथ हमें गिवन है तो इसकी मदद से हमने एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब इनर लेंथ हम फाइंड करने लगे हैं, ठीक है जी। इनर लेंथ फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर राइट करें इनर लेंथ इज़ इक्वल टू आउटर जो लेंथ है आपके पास 8 सेंटीमीटर, इसमें से आप 1.5 और 1.5 ये डिस्टेंस भी 1.5 होगा। ये 2 टाइम 1.5 इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 8 में से आप माइनस करेंगे 2 टाइम 1.5 तो हमारे पास इनर लेंथ आ जाएगी, ठीक है जी। 8 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई 1.5 ये होगा 3।
तो इनर लेंथ इज़ इक्वल टू 58 माइनस 3 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इनर लेंथ आ गई है। अब इनर लेंथ की मदद से हम फाइंड करेंगे स्मॉल स्क्वायर का एरिया। अब एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, अब स्मॉल स्क्वायर का एरिया हम जानते हैं कि इनर लेंथ मल्टीप्लाई इनर लेंथ, जो कि कितनी है जी 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। अब 5 5 द 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम जानते हैं, अब हमारे पास एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर और एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर आ गया है। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे पाथ का। ये हमारे पास पाथ है, शेडेड एरिया हमारे पास पाथ है। पाथ का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है जी, वी नो दैट एरिया ऑफ पाथ इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर माइनस करेंगे एरिया, ये मैं इसलिए राइट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। पाथ का एरिया का जो फार्मूला है वो आपके सामने है। अब एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर जो कि हमारे पास है 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर जो कि हमारे पास है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसे माइनस करेंगे, 4 माइनस 5 नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 14 माइनस 5 9। यहाँ पर रिमाइंडर में 5 माइनस 2 3 यानी कि 39 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ यहाँ पर राइट कर लें, या एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ये राइट कर लें। ये हमारे पास 39 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है जी। मेन इसमें ये फार्मूला है, आपने ये फार्मूला अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है जी। एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। लार्ज स्क्वायर की लेंथ आउटर होगी और स्मॉल स्क्वायर की लेंथ इनर होगी। इसकी मदद से हम इनके एरिया फाइंड करेंगे, फिर इन एरियाज़ को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास पाथ का एरिया आ जाएगा। ठीक है जी। ये शेडेड एरिया पाथ को शो करता है। पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 की शेप आपके सामने है। हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ये फाइंड करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक ये है कि आप ये पार्ट 1 ले लें, ये पार्ट 2 ले लें और ये पार्ट 3 ले लें। ठीक है जी। इन तीनों की लेंथ और ब्रीथ हमें गिवन है, आप मल्टीप्लाई करें, तीनों की आप अलहदा से एरिया फाइंड करके उनको ऐड कर लें। एक ऐसे कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि टोटल का एरिया आपने फाइंड करके उसमें से आपने ये जो अनशेडेड, जो शेड नहीं किया हुआ एरिया, इन दोनों का एरिया फाइंड करके टोटल में से वो माइनस कर दे। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो मैं सेकंड वाले मेथड से करूँगा कि टोटल का एरिया फाइंड करके अनशेडेड एरिया को फाइंड करूँगा, फिर टोटल में से इन्हें अनशेडेड एरिया को माइनस कर दूँगा। ठीक है जी। आप यहाँ पर हम फाइंड करने लगे हैं एरिया का फार्मूला। हम जानते हैं एरिया ऑफ, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ठीक है जी। ये एरिया का फार्मूला है। और जबकि हम जानते हैं इसकी जो लेंथ है वो हमें गिवन है, लेंथ इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और जबकि ये है 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। 2 + 1 + 2 5, इसकी ब्रीथ होगी 5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया फाइंड करते हैं।
एरिया इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास 10 है मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास 5 है, तो एरिया हमारे पास टोटल आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास इस टोटल शेप का एरिया आ चुका है। ठीक है जी, इस टोटल में से आपने ये जो अनशेडेड एरिया है ये हमने माइनस करना है। अब ये माइनस करेंगे जी, अब देखें ये दोनों जो हैं, दोनों शेप अनशेडेड एरिया ये दोनों हमारे पास सेम है। एक हमारे पास ये है, इसको अलग कर लेते हैं, और एक हमारे पास ये है। अगर एक का एरिया हमारे पास आ जाए तो दूसरे का भी वही होगा, क्योंकि इनकी लेंथ हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर और ये भी 4.5 सेंटीमीटर, और जबकि इसकी विड्थ हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। अगर एक का एरिया हम फाइंड कर लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये दोनों का फिर आ जाएगा, तो फिर हम इन दोनों के एरिया को इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब ये निकाल देंगे, तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर फाइंड करेंगे एरिया ऑफ, इसे हम कह लेते हैं ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। ठीक है जी, एरिया ऑफ पार्ट 1 ये है अनशेडेड। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ हमें गिवन है जी 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है जी, बल्कि एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। अब हम फाइंड करेंगे P2 का एरिया, यानी कि P1 P2 इन दोनों का एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ P2। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे, इसकी लेंथ भी हमारे पास गिवन है 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों का जो एरिया है वो लेंगे, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है जी, अनशेडेड रीजन का जो एरिया है इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना था, तो सबसे पहले हमने टोटल का एरिया फाइंड किया, जो कि हमारे पास 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, और उसके बाद हमने अनशेडेड एरिया, जो अनशेडेड एरिया था 2 पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2 इन दोनों का एरिया फाइंड किया, जो कि टोटल हमारे पास 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, ये टोटल एरिया, सॉरी ये अनशेडेड रीजन का एरिया है। अब हम शेडेड एरिया को फाइंड करने के लिए टोटल में से इस अनशेडेड को माइनस करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज़ इक्वल टू, अब टोटल जो हमने फाइंड किया था वो है 50 सेंटीमीटर, फिर उसमें से हम अनशेडेड को माइनस करेंगे 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये 41 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, ये है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यही हमने फाइंड करना था। ठीक है जी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और दूसरा मेथड मैंने आपको बता दिया कि आप इसे P1, इसे P2, इसे P3 का नाम दे दें, ये रेक्टेंगल बन जाएगी और ये दूसरी रेक्टेंगल बन जाएगी, और ये आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। इन तीनों में एरिया का फार्मूला यूज़ करते हुए इन तीनों का एरिया फाइंड कर लें, फिर उनको ऐड कर लें। ठीक है जी, एक तरीका वो है और दूसरा तरीका ये है, जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका
आंसर है, बुक में आंसर गलत है, ये आंसर ठीक है। पार्ट देखें जी 3, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 देखें जी। अब हमने इस शेप में भी शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, और ये शेडेड जो रीजन है, ये 4 हमारे पास छोटी रेक्टेंगल हैं, इनका जो रीजन है ये सेम है। अब इसके लिए हम पहले इसे आप कह लें P1 पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3 और ये पार्ट 4। ठीक है जी, ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, और इसके साथ ये भी 4 सेंटीमीटर है, और इसके साथ ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, अब हम 1 बाई 1 इनके तमाम के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के एरिया को फाइंड करके इन तमाम को हम ऐड कर देंगे। ठीक है जी, अब फाइंड करें एरिया ऑफ P1। P1 का एरिया फाइंड करें, ये है जी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। अब लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रीथ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ P1 हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखेंगे ये तमाम शेप्स जो हैं इक्वल हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर राइट कर दें, ऑल rectangles are same, so area of P2 ये भी हमारे पास 12 ही आएगा, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और एरिया ऑफ P3 ये भी हमारे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और एरिया ऑफ P4 ये भी हमारे पास 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। वो इस वजह से क्योंकि तमाम की लेंथ भी सेम है और तमाम की ब्रीथ भी सेम है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो जब एरिया फाइंड करेंगे तो तमाम का एरिया भी सेम आएगा। ठीक है जी, अब हमने क्योंकि इन तमाम शेडेड रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करना था, तो हम इन तमाम को ऐड कर लेंगे, तो टोटल शेडेड एरिया। ठीक है जी, अब इन तमाम को यानी कि एरिया ऑफ P1 प्लस एरिया ऑफ P2 प्लस एरिया ऑफ P3 प्लस एरिया ऑफ P4, इन तमाम को हम करेंगे ऐड। अब ऐड करें, P1 का एरिया है जी 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। यही चीज़ हमने फाइंड करना थी, यही इसका आंसर है। अगर बुक में और आंसर है तो वो गलत है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखें जी। अ गार्डन 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड हैज़ अ रोड 3 मीटर वाइड all around the garden. Find the cost of paving the road at the rate पर मीटर जो पर स्क्वायर मीटर जो रेट हमें गिवन है वो है 250 रुपीज़। ठीक है जी, आपने सबसे पहले इसकी बना लेनी है इस तरीके से शेप। ठीक है जी, ये स्क्वायर शेप बन गई है, लेकिन ये रेक्टेंगल शेप बनेगी क्योंकि हमें यहाँ पर लेंथ और विड्थ डिफरेंट गिवन है। तो आपने एक को नाम दे देना, ये समझ ले इसकी लेंथ है, गार्डन है ये वाला, और इसके ऑल अराउंड इसके चारों अतराफ में एक रोड है जिसकी जो वाइड है, जिसकी विड्थ हमें गिवन है 3 मीटर। तो सबसे पहले इसकी लेंथ राइट करें 100 मीटर लॉन्ग, ये है 100 मीटर, और जबकि विड्थ इसकी है 50 मीटर, ये है 50 मीटर। ठीक है जी, और इसके अराउंड में जो ये रोड है जिसको हम डार्क कर लेते हैं, देखें जी इसको हमने लाइटली डार्क कर लिया। ये जो हमारे पास एक रोड है
इसका जो डिस्टेंस गिवन है हमें वो है जी 3 मीटर, या इसकी जो विड्थ हमें गिवन है वो है 3 मीटर। ठीक है जी। अब हमने कास्ट फाइंड करनी है किसकी, कि इस रोड को मुरम्मत करने में कितना ख़र्चा होगा मुरम्मत करने में। ठीक है जी। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, एरिया ऑफ पाथ। ठीक है जी। तो सबसे पहले एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल, फिर एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, ये फाइंड करके इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ। उसके बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे कास्ट वाला, कि जो हमारे पास कास्ट इज़ इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ पाथ। ठीक है जी, एरिया ऑफ पाथ, ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देख लें, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ पाथ। अब एरिया ऑफ पाथ के लिए हमें हमारे पास होना चाहिए एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल और एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल। तो स्मॉल रेक्टेंगल जो हमारे पास है उसकी लेंथ और ब्रेथ यानी कि विड्थ हमें गिवन है, पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्मॉल, आपने ये शेप जो है ना रेक्टेंगल शेप बनानी है, ये स्क्वायर शेप बन गई है गलती से रेक्टेंगल। अब स्मॉल रेक्टेंगल के लिए इनर लेंथ और इनर विड्थ चाहिए। इनर लेंथ हमारे पास है 100 मीटर मल्टीप्लाई 50 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करें तो 5000 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल, अब ये लार्ज जो रेक्टेंगल है बाहर वाली, इसके लिए हमारे पास इसकी लेंथ और इसकी विड्थ चाहिए होगी। तो अब ये देखें कि जो हमारे पास ये पाथ है, ये जो हमारे पास रोड है, ये है, इसकी विड्थ हमारे पास 3 मीटर है। इसकी विड्थ हमारे पास कितनी मीटर है जी, 3 मीटर। तो अगर ये लेंथ हमारे पास, इनर लेंथ हमारे पास 100 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो 100 में ये तीनों विड्थ मतलब ऐड करेंगे, 100 + 3 + 3 106 मीटर। तो ये टोटल जो बनेगी 106 मीटर बनेगी। इसी तरीके से आउटर विड्थ फाइंड करने के लिए, अब ये जो मतलब हमारे पास जो विड्थ है या लेंथ है, ये है 3 मीटर और ये भी हमारे पास 3 मीटर है, 3 मीटर है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इनर जो विड्थ है ये हमारे पास 50 मीटर है। तो जब इसे भी ऐड करेंगे और इसे भी ऐड करेंगे तो ये आउटर विड्थ बन जाएगी, वो बनेगी 56 मीटर। तो अब आउटर लेंथ और आउटर विड्थ हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर राइट करेंगे, आउटर लेंथ हमारे पास है 106 मीटर मल्टीप्लाई विड्थ है 56 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 106 × 56 इज इक्वल टू 5936 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। ये हमारे पास लार्ज रेक्टेंगल का एरिया आ चुका है और ये हमारे पास स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया आ चुका है। हमने एरिया फाइंड करना है इस पाथ का, तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि एरिया ऑफ पाथ इज़ इक्वल टू लार्ज रेक्टेंगल का एरिया माइनस स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया। आप यहाँ पर राइट करेंगे, वी नो दैट एरिया ऑफ पाथ का एरिया होगा, उसके बाद हम कास्ट फाइंड कर सकेंगे। ये जो एरिया है इस एरिया की बात की गई है, क्योंकि हमने इस रोड का या पाथ का, सॉरी आप यहाँ पर रोड राइट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में रोड की बात की गई है। तो एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल वो हमारे पास है जी 5936
मीटर स्क्वायर मीटर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल वो है 5000 मीटर स्क्वायर। तो जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रोड का जो एरिया आएगा वो 936 मीटर का स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 936 स्क्वायर मीटर आएगा। अब हमने जो फाइंड करना है वो है फाइंड द कॉस्ट। हमने कॉस्ट फाइंड करनी है ऑफ द पेविंग द रोड एट द रेट, इस रेट पर कि अगर पर स्क्वायर मीटर रेट हो 250 तो 936 स्क्वायर मीटर का रेट क्या होगा। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे रेट पर मीटर, या पर स्क्वायर मीटर है, पर मीटर नहीं है, वो हमारे पास है जी 250 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं और ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इस तरीके से m के ऊपर -2। ये हमारे पास गिवन है पर स्क्वायर मीटर का रेट, और जबकि हमने फाइंड करना है 936 स्क्वायर मीटर का रेट। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ रोड पेविंग, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रेट को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया हमारे पास, ये रेट पहले ऐड कर लें, कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई, ये हमारे पास है जी एरिया। इसका यूनिट हमें गिवन है पर स्क्वायर मीटर और इसका यूनिट है स्क्वायर मीटर। ठीक है जी, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर मीटर है और ये पर स्क्वायर मीटर है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 250 मल्टीप्लाई 936, तो मल्टीप्लाई करें जी 250 मल्टीप्लाई 936, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2,34,000 रुपीज़। ठीक है जी, कास्ट, टोटल कास्ट जो रोड पर लगेगी वो 2,34,000 रुपीज़ है। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर देखें जी 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखें जी। इन अ स्क्वायर गार्डन हैविंग ईच साइड ऑफ 25 मीटर, 2 paths 6 meter wide cross each other at right angle at the middle, find the total area of the path। वो कहता है कि एक स्क्वायर गार्डन है, ये हमारे पास स्क्वायर गार्डन है। ठीक है जी, और उसकी हर साइड 25 मीटर की है, और उसके बाद 2 पाथ, 2 रास्ते 6 मीटर वाइड। ठीक है जी, जिसकी जो विड्थ है वो 6 मीटर की है। 2 रास्ते जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, कहाँ पर, मिडल में, दरमियान में ये क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है जी, एट राइट एंगल, यानी कि जो ऐसे रास्ते अगर राइट एंगल पर क्रॉस करें तो इट मीन वो आपस में 90 का जाविया बनाते हैं, 90 का एंगल। ठीक है जी, बस आपने ये देखना है कि एक स्क्वायर गार्डन है और उसके दरमियान में 2 रास्ते एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इस तरीके से ये मैंने शेडेड एरिया, जो शेडेड रीजन है, ये रास्ते को यानी कि उस बात को शो करता है। तो हमने इस शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पाथ, तो इस पाथ का हमने टोटल एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए देखें जी, हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरीके से कि एक पार्ट हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसे आप P1 कह लें, इसे आप P2 कह लें और इसे आप P3 कह लें। इन तीनों P1 एरिया ऑफ P1, एरिया ऑफ P2, एरिया ऑफ P3,
इन तीनों के एरिया को हम फाइंड करेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस पाथ का एरिया आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे पास जो है इन तीनों पार्ट्स की लेंथ और विड्थ होनी चाहिए। ये 6 मीटर इसकी विड्थ हमें गिवन है 6 मीटर, और जबकि इसकी जो लेंथ है वो हम फाइंड करेंगे यहाँ से। टोटल यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ गिवन है वो है 25 मीटर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है ये 6 मीटर गिवन है कि ये 6 मीटर की है, तो 25 माइनस 6 करेंगे तो ये होगा 19। अब 19 इन दोनों की लेंथ है, तो 19 को हम डिवाइड करेंगे 2 पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.5। तो 9.5 ये लेंथ है मीटर और 9.5 ये लेंथ है। ठीक है जी। तो अगर ये 9.5 है तो ये भी 9.5 होगी मीटर, और ये भी 9.5 मीटर होगी। तो आप देखें जी, हम इन तीनों के P1, P2, P3 का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ P1 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ या विड्थ। ठीक है जी। अब लेंथ हमें गिवन है 9.5 मीटर, मल्टीप्लाई विड्थ हमें गिवन है 6 मीटर। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9.5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 57। एरिया ऑफ P1 ये है 57 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब एरिया ऑफ P2, एरिया ऑफ P2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब इसकी जो लेंथ हमें गिवन है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक लेंथ ये इसके इक्वल है, और ये हमारे पास गिवन है 25 मीटर। 25 मीटर। अब इसकी जो विड्थ वो हमें गिवन है 6 मीटर। 6 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 150। तो एरिया ऑफ P2 इज इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ P3। एरिया ऑफ P3। अब P3 देखें जी, ये इसके इक्वल है, तो यानी कि लेंथ और विड्थ इसकी सेम है। तो इसकी लेंथ देखें जी, हमें गिवन है 9.5 मीटर। 9.5 मीटर मल्टीप्लाई जो ब्रीथ है वो 6 मीटर। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास P1 की तरह 57 आंसर आएगा। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, एरिया ऑफ P1, एरिया ऑफ P2 और एरिया ऑफ P3। तो टोटल इस पाथ का हमारे पास एरिया आ जाएगा। फाइंड करें जी। टोटल एरिया ऑफ पाथ, तो इन तमाम को हम ऐड कर लेंगे। P1 का एरिया है 57 मीटर स्क्वायर प्लस 150 मीटर स्क्वायर प्लस 57 मीटर स्क्वायर। इन तमाम को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 264 मीटर का स्क्वायर। ये टोटल एरिया ऑफ पाथ हमने फाइंड करना था, और ये हमने फाइंड कर लिया। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ आ गया होगा। अगर आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। इसके मुतालिक अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे और आप वो लेक्चर बआसानी ले सकें। आपको कोई लेक्चर तलाश ना करना पड़े। अस्सलामु अलैकुम।